नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स चलिए आज आप लोगों के लिए फीटर नेमी क्वेश्चन बैंक का 7 क्लास लेकर उपस्थित हो चुका हूं। फ्रेंड्स यदि अभी तक आप लोगों ने 6 क्लास तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि आप सारे वीडियोज़ आप लोगों को प्राप्त करनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे फीटर नेमी क्वेश्चन बैंक के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे सारे वीडियोस आप लोगों को सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ITI CVT एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इस चैनल पे टॉपिक वाइज आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ से प्लेलिस्ट चेक करके अपना सारी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए समय को बिना गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस का सीरीज़ यहाँ पर और बहुत सारे क्वेश्चंस का भंडार आप लोगों के पास हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सीरीज़ को क्विक रिवीजन मोड नाम दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग करेक्ट क्वेश्चन को ही यहाँ पे टिक करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को 6 क्लास में हमने 121 क्वेश्चन, यहाँ पर 120 क्वेश्चन तक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आज 121 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच चीज़ेल इज़ यूज फॉर कटिंग कर्व ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स कर्व ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो वो आप लोगों का यहाँ पे हाफ राउंड नोज चीज़ल प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे 122 नंबर, व्हाट इज़ द वेट ऑफ हैमर यूज फॉर मार्किंग पर्पस। तो मार्किंग पर्पस के लिए, मार्किंग उद्देश्य के लिए, ठीक है, कितने वज़न का हम लोग हथौड़ा यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे 250 ग्राम का प्रयोग हम लोग मार्किंग पर्पस के लिए करते हैं। आपका ऑप्शन भी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे 123 नंबर पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। यदि आप डायगोनल फाइलिंग कर रहे हैं, अच्छी तरीके से मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके सरफेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अनइवन सरफेस फिनिश होगा, असमान फिनिश सतह प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है 124 नंबर, जिसमें आपसे पूछा है, विच चीज़ल इज़ यूज टू रिमूव एक्सेस मटेरियल फ्रॉम वेल्डेड ज्वाइंट्स एंड कास्टिंग। वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग के अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग फ्लैट चीज़ल का प्रयोग कर लेते हैं, फ्लैट छेनी का प्रयोग कर लेते हैं। नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। यहाँ पे आप लोगों को फाइल का फिगर दिखा दिया गया है और पूछा गया है कि इस फाइल को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस फाइल को हम लोग जो है रोटरी फाइल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका यहाँ पे, वाई चौक इज अप्लाई ऑन द फेस ऑफ द फाइल। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो चौक के हम लोग सरफेस पर, यहाँ पे फाइल के सरफेस पर चौक इसलिए लगाते हैं ताकि हम पिनिंग से बच सकें। फाइल में एक पिनिंग दोष होता है, ठीक है, उस दोष को से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइल के सरफेस पर चौक लगा देते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर सी होगा। क्या लिखा हुआ है, टू रेड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग। पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए हम लोग फाइल के सरफेस पर चौक का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा, टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूबिंग। ठीक है, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइन पिच ब्लेड का यूज़ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 128 नंबर क्वेश्चन, आपका न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, तो बहुत जल्द वो वीडियो भी आने वाला है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है आपका, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट इन अ ड्रिल। एक ड्रिल में फ्लूट के बीच के भाग का नाम क्या है? तो वो है आप लोगों का वेव। ठीक है, फ्लूट के बीच के भाग को हम लोग वेव के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है 130 नंबर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का रीडिंग आप लोगों से यहाँ पे पूछा है, जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको भी हम लोग सेपरेट वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का 131 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर अ यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म प्रेशर को यहाँ पे देता है, जो कि समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए यूज किया जाता है। तो है आप लोगों का रैचेट स्टॉक, ऑप्शन डी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। 132 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेन स्लाइड। ठीक है, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा भाग मुख्य स्लाइड के एक इंटीग्रल पार्ट है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए, जॉब जो है आप लोगों का वर्नियर हाइट गेज का इंटीग्रल पार्ट है, जो मेन स्लाइड में यहाँ पे जुड़ा रहता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 133 नंबर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो माइक्रोमीटर जो है स्क्रू और नट पे काम करता है, इसको हम लोग नट बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। नट और बोल्ट के सिद्धांत पे आपका माइक्रोमीटर कार्य करता है, ऑप्शन बी राइट होगा। 134 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर बाय डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? ठीक है, तो यदि मान लीजिए डेप्थ माइक्रोमीटर में सबसे अधिक गहराई मापना हो, तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंशन रॉड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कि इक्विप्ड विथ अ सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड। एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा हम लोग जो है वहाँ पे उस कमी को पूरा कर सकते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आप लोगों का ये भी एक रीडिंग से रिलेटेड है, जो कि बताया गया है कि माइक्रोमीटर का रीडिंग क्या है, इंच वाला है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक सेपरेट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो आज इसको स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टेक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग। ठीक है, तो मापने के दौरान जो बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा है जो इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है, तो वो आपका ब्लेड हो जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 137 नंबर, विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड। तो ड्रिलिंग मशीन में कौन सा जो भाग है विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे स्टेप पुली जो होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है आप लोगों का 138 नंबर, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन पेडिस्टल ग्राइंडर। पेडिस्टल ग्राइंडर में एक्स इंडिकेट किया हुआ है, उस एक्स भाग का नाम क्या है? चलिए फिगर देख लेते हैं। यह है आपका पेडिस्टल ग्राइंडर, जिसमें कि आप लोगों को एक्स भाग इंडिकेट किया है, इसको कहते हैं हम लोग टूल रेस्ट। ठीक है, टूल रेस्ट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 139 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल को हम लोग कहते हैं रैप्स कट फाइल, ऑप्शन बी नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है आपका 140 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटेड। अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो
वाइस हैंडल को यदि ज़्यादा आप टाइट कर देते हैं तो स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। क्या होगा? स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है आपका 141 यानी 141, विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशंस। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर जो है फाइन एडजस्टमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका 142 नंबर, पूछा है विच मेटल कटिंग सा इज यूज टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम लोग किस मेटल कटिंग सा का प्रयोग करते हैं? वहाँ पे हम लोग सर्कुलर सा का यूज कर लेते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है आपका वाई मार्किंग टेबल आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो होता है आप लोगों का सेल्फ लुब्रिकेटिंग होने के कारण हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं मार्किंग टेबल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 144 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है? तो इसको हम लोग वेवल गेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच फाइल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ डाई एंड मोल्ड्स। तो किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स रोटरी फाइल जो है डाई और मोल्ड्स के लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है यहाँ पे यदि बात करें तो 146 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। फाइलों के दांतों के बीच फंसी गई धातु के चिप्स को हटाने की विधि क्या है? तो उसको हम लोग वायर ब्रश के द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 147 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा है विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर्ड फाइलिंग और ड्रिलिंग। तो छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट आप लोगों का यह जो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 148 नंबर क्वेश्चन है विच हेक्सा ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग एलोंग कर्व लाइन। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो आप लोग फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका 149 नंबर विच चीज़ल इज यूज फॉर कटिंग कीवे। ठीक है, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? तो आप लोग यहाँ पर क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग कीवे काटने के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। क्रॉस कट चीज़ल को हम लोग कैप चीज़ल के नाम से भी जानते हैं। नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। नेक्स्ट है आप लोगों का नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन हैमर। हैमर दिखाया गया है, फिगर आप लोग देख लेंगे, और इस हैमर में एक्स जो वाग इंडिकेट किया है इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग फिन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर इस वीडियोस में जो है 30 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट करने का प्रयास किया, और इसी तरह से आगे भी हम लोग जो है क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज रहने वाला है आप लोगों के लिए। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ITS CBT एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए।